नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TCS में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे प्राइमरी कीज़ के बारे में। तो प्राइमरी की के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे मैं प्राइमरी की को क्रिएट करूँगा, फिर उसे ड्रॉप करूँगा, उसे डिसेबल करूँगा, फिर इनेबल करूँगा। ओके, तो इन सभी के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आना techonthenet.com। ओके, और फिर इस जगह पर आप यहाँ पर सर्च करना प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की जब यहाँ पर वहाँ पे शो होगी तो आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर ये एक टैब हमें खुलेगा। और इसके अंदर आप क्या करो कि आप देखो तो यहाँ पर आपको जितने टाइप्स के प्राइमरी की आप क्रिएट कर सकते हो वो सभी यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ सिंटैक्स देखो, यहाँ पर सिंटैक्स, सबसे पहली सिंटैक्स ये है कि जब आप एक टेबल क्रिएट करते हो तो उस वक्त आप कैसे प्राइमरी की भी क्रिएट कर सकते हो उसी वक्त। ओके, तो यहाँ पर इसकी सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओके, कॉलम 1 और उसकी डेटा टाइप नल और नॉट नल आपको जो है वहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। और उसके बाद से फिर आपको कॉलम 2 और फिर आपको जितने कॉलम्स आपको रखने हैं वो, और फिर यहाँ कांस्टेंट नेम। तो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट नेम क्या होता है, और उसके बाद से मैं यहाँ प्राइमरी की यूज़ कर रहा हूँ। उसके ब्रैकेट के अंदर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 डॉट 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 कॉलम n तक मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, कांस्टेंट क्या है, आखिर कांस्टेंट नेम क्या है? तो कांस्टेंट नेम आप एक तरीके से बस समझने की कोशिश करो तो एक वेरिएबल एक है ये। ओके, तो वेरिएबल ये क्या है, मीन्स जब आप प्राइमरी की यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो आपने जिस कॉलम को चूज़ करा है, मीन्स कॉलम 1 को मैं यहाँ चूज़ करा हूँ एज अ प्राइमरी की, तो ये इस कांस्टेंट के अंदर चला जाएगा, कांस्टेंट नेम के अंदर। और ये कांस्टेंट नेम एक समझ लो एक वेरिएबल है, और ये जो कॉलम 1 है ये एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर रहेगा फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, तो ये क्यों कांस्टेंट नेम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो ये सिंटैक्स हो गया प्राइमरी की को क्रिएट करने का, और यहाँ पर रियल लाइफ से रिलेट करके कैसे हम प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं वो सभी भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये देखो, यहाँ पर आप इस तरीके से आप प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे न्यूमेरिक, यहाँ पे आप उसके डेटा टाइप्स को लिखोगे, नॉट नल अगर आपको नॉट नल करना है तो, फिर वैरकर, ओके, और फिर यहाँ पे प्राइमरी की, और यहाँ पे ये कांस्टेंट नेम हो गया। ओके, और उसके बाद से ये प्राइमरी की, उसके अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट नेम लिखा है वो प्राइमरी की यहाँ पर होगा, मीन्स सप्लायर आईडी। सप्लायर आईडी कहाँ है? सप्लायर आईडी ये जो है हमारा प्राइमरी की यहाँ पर हमने चूज़ करा है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्रिएट प्राइमरी की यूजिंग ऑल्टर्ड टेबल स्टेटमेंट। ओके, तो हम ऑल्टर्ड मीन्स ऑल्टर्ड टेबल के हेल्प से हम प्राइमरी की भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जब भी हम टेबल एक क्रिएट कर लिए और उसके अंदर प्राइमरी की नहीं है और मुझे फिर बाद में मुझे वहाँ पे मॉडिफाई करके मुझे उसके अंदर प्राइमरी की इंसर्ट करना हुआ, तो मैं यहाँ पे ऑल्टर्ड टेबल का इस्तेमाल करूँगा और उसके अंदर मैं ऐड यूज़ करूँगा। ओके, तो ऐड के हेल्प से हम यहाँ पर प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी देखो एग्जांपल आप देख सकते हो। और यहाँ पे ड्रॉप प्राइमरी की है। ओके, तो ड्रॉप प्राइमरी की भी सेम ही ऑल्टर्ड जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ऐड हम यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर हम सिर्फ ड्रॉप यूज़ करेंगे। और ड्रॉप के बाद कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, और कांस्टेंट नेम के अंदर देखो तो यहाँ पर हम सिर्फ कांस्टेंट नेम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम ना ही कोई वैरकर यूज़ कर रहे हैं, ना ही उसके अंदर कौन प्राइमरी की होनी चाहिए कौन नहीं, ये भी हम नहीं चूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ कांस्टेंट नेम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट नेम का यूज़ होने वाला है। जो वेरिएबल जो मैं आपको बता रहा था वो वेरिएबल का इस्तेमाल अभी यहाँ पर होने वाला है, और इस वेरिएबल की हेल्प से वो जो प्राइमरी की है वो रिमूव हो सकती है। ओके, तो ऐसे करके आप ड्रॉप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ देखो डिसेबल प्राइमरी की है, तो डिसेबल प्राइमरी की के अंदर क्या है, डिसेबल कांस्टेंट एंड कांस्टेंट नेम। तो ये क्या करेगा, जब भी आपको एक प्राइमरी की आपके अंदर आपके टेबल के अंदर है और उसे आपको थोड़ी देर के लिए डिसेबल करना होगा, तो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, मीन्स आप उसको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रख सकते हो। और यहाँ पे इनेबल प्राइमरी की है, मीन्स आपको अगर इनेबल करना हुआ, अगर आपको फिर से प्राइमरी की ज़रूरत है देन आप उसको इनेबल कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ से प्राइमरी की रिमूव हो चुकी है, नहीं, प्राइमरी की ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब हम उसे डिसेबल करेंगे तो वो थोड़ी वक्त के लिए वो काम करना बंद कर देगा। उसके बाद से फिर हम इनेबल करेंगे तो वो फिर से वो वहीं से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे हम डिसेबल और इनेबल का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं एपेक्स ओरेकल के ऊपर और हम देखते हैं कि अब कैसे हम डेटाबेस
के अंदर प्राइमरी की का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो, तो यहाँ पर ये टेबल हम फॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो हम एक टेबल न्यू क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम प्राइमरी की इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट टेबल। ओके, अब टेबल को मैं विप्रो नेम से मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स नेम रखूँगा और उसके कितनी उसकी साइज़ होनी चाहिए वो सब अभी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो एट्रीब्यूट नेम आप यहाँ चूज़ कर लो एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर देखो तो एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय आईडी चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे उसकी डेटा टाइप भी आपको चूज़ करना होगा। आपने तो एम्प्लॉय कॉलम 1 के ऊपर आपने तो एम्प्लॉय आईडी रख दिया है, अब वहाँ पे उसकी डेटा टाइप चूज़ करनी होगी। तो मीन्स आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, न्यूमेरिक होनी चाहिए। ओके, तो ये न्यूमेरिक हो गई। अब फिर आप देखो यहाँ पर तो इसकी साइज़ भी हमें डिफ़ाइन करनी होगी कि साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा, साइज़ आप यहाँ पे कर दो यहाँ 20। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम यहाँ पर सप्लायर आईडी न्यूमेरिक 10 नॉट नल इसने चूज़ करा है और फिर जब प्राइमरी की जब यहाँ पे क्रिएट कर रहा है तो इससे सप्लायर आईडी को ही प्राइमरी की इसने क्रिएट कर दिया। इसने सप्लायर नेम को प्राइमरी की क्रिएट नहीं किया, कॉन्टैक्ट नेम को प्राइमरी की इसने क्रिएट नहीं करा, ये सिर्फ सप्लायर आईडी को प्राइमरी की क्रिएट करता है। तो ऐसा क्यों कर रहा है और इसे नॉट नल भी रखा है, क्यों? क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर अगर एक एम्प्लॉय आईडी अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर अगर मैं नॉट नल अगर मैं नहीं रखता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी वहाँ पर नल वैल्यू भी हो सकती है और एम्प्लॉय आईडी के अंदर नल वैल्यू मीन्स वहाँ पे डेटा रिडंडेंसी की चांसेस हो सकते हैं और डेटाबेस हमारा उतना सिक्योर नहीं हो सकता। इस वजह से हमें इसे नॉट नल रखना होगा। अब इसकी दूसरी पॉइंट ये है प्राइमरी की कि प्राइमरी की उसी को सिर्फ बना सकते हो आप, क्रिएट कर सकते हो जो नॉट नल हो, जो एट्रीब्यूट नॉट नल हो। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी की हम किसे बना सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी को हम बना सकते हैं। ओके, और फिर हम देख लेते हैं आगे, हम देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है। ओके, एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम क्या हो सकता है, वैरकर हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैरकर हम चूज़ करेंगे और वैरकर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 30 हम कर देते हैं, हाईएस्ट 30 ही तक हो सकते हैं किसी के भी नेम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे भी मैं नॉट नल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी इसे नॉट नल कर देता हूँ। अब हमें चूज़ करना होगा कि इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो सकती है। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट मैं यूज़ करूँगा और फिर यहाँ कांस्टेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, विप्रो की नेम से मैं एक उसकी वेरिएबल नेम रख लेता हूँ प्राइमरी की। अब यहाँ पे मुझे चूज़ करना होगा कि कौन सी प्राइमरी की होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स। तो एम्प्लॉय आईडी मैं सिंपल इसे यहाँ पर रख देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर इसे सेमीकोलन देना होगा और फिर मैं इसे रन करूँगा। अब यहाँ देखो, यहाँ टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्राइब टेबल। मीन्स डिस्क्राइब टेबल मीन्स क्या होगा कि जो भी टेबल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी हमें पता चल जाएगा। तो डिस्क्राइब विप्रो। ओके, अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो यहाँ देखो हमारी टेबल जो है, जो हमने अभी विप्रो टेबल जो हमने क्रिएट करा है जस्ट अभी, उसका सारा उसका एट्रीब्यूट और उसके अंदर रखी हुई कितनी डेटा टाइप्स हैं, प्राइमरी की कौन है, नलेबल कौन है, उसके अंदर कमेंट्स कितने हैं, वो सभी यहाँ पर हमें शो करने लगा। तो यहाँ देखो एम्प्लॉय आईडी हमें मिला और एम्प्लॉय नेम हमें मिला और इसके अंदर है डेटा टाइप नंबर और वैरकर। मीन्स यहाँ देखो, तो यहाँ डेटा टाइप जो मैंने चूज़ करा है, यहाँ न्यूमेरिक डेटा टाइप है, मीन्स नंबर है, और फिर वैरकर, यहाँ वैरकर है। अब यहाँ मैं चूज़ करा हूँ वैरकर के अंदर मैं 30 डेटा टाइप चूज़ करा हूँ, तो यहाँ 30। ओके, अब देखो ये प्राइमरी की के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्राइमरी की यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ किसे, एम्प्लॉय आईडी को। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी के सामने यहाँ 1 आ गया। ओके, तो जिस एट्रीब्यूट्स के आगे 1 लिखा हो प्राइमरी की के कॉलम के अंदर, मीन्स समझ लो वो प्राइमरी की है, वो टेबल प्राइमरी की है। और यहाँ पे नलेबल है, नलेबल एट्रीब्यूट है। तो नलेबल एट्रीब्यूट में यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है, तो इस वजह से यहाँ पे डैश है। अगर मैं यहाँ पे
नल ही सिर्फ लिखता है, एम्प्लॉय नेम के अंदर सिर्फ मैं नल यहाँ यूज़ करता, नॉट नल नहीं यूज़ करता, तो यहाँ पे एक टिक आता, ओके, एक टिक बना रहता, मीन्स ये नलेबल है, इसके अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन मैं एम्प्लॉय नेम को नॉट नल में रखा हूँ। तो ये होती है कैसे हम डेटाबेस के अंदर हम एक प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं कि कैसे हम ऑल्टर यूज़ करके हम यहाँ पे प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको मैं जितनी अभी टॉपिक में अभी आपको बताया हूँ वो सभी आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।